नमस्कार। चलिए आज हम कुक्कुर जातक की एक बहुत ही पुरानी कथा में उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इससे कहीं बढ़कर है। ये हमें न्याय, ज्ञान और सत्ता के सामने सच बोलने के साहस के बारे में एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। तो कहानी शुरू होती है प्राचीन बनारस से। और यहाँ होता क्या है? अन्याय का बस एक काम, और वो एक ऐसी भयानक लहर खड़ी कर देता है कि उससे एक पूरे के पूरे समुदाय का वजूद ही खतरे में पड़ जाता है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत होती है एक क्रूर शाही फरमान से। एक ऐसा फरमान जो राजा के पल भर के गुस्से से निकला था। मामला बहुत सीधा साधा था। एक शाही रथ था जो बारिश में भीग गया, बस। लेकिन अगली सुबह जब राजा की नज़र अपने उस कीमती रथ पर हुए नुकसान पर पड़ी, बस फिर क्या था, ये छोटी सी बात हाथ से निकल गई और एक बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। अब राजा तो गुस्से में आग बबूला थे, तो उन्होंने सही गलत कुछ नहीं सोचा। कोई जांच नहीं, कोई पड़ताल नहीं, बस एक झटके में एक ऐसा हुक्म सुना दिया जिसने न जाने कितने बेगुनाहों की किस्मत का फैसला कर दिया। और यहीं पर इस कहानी के अन्याय की जड़ है। राजा का हुक्म सिर्फ बेरहम नहीं था, वो सरासर पक्षपात से भरा था। मतलब जो असली गुनाहगार थे, महल के कुत्ते, वो तो मजे से सुरक्षित थे, और सजा मिल रही थी गली के बेचारे बेगुनाह कुत्तों को। तो पूरे शहर में अफरा तफरी और खौफ का माहौल था। बेचारे कुत्ते अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, अपने लीडर को ढूंढ रहे थे। और इसी मायूसी के अंधेरे में एक हीरो सामने आता है। अब देखिए, इनका लीडर कोई आम कुत्ता नहीं था। वो थे बोधिसत्व, ज्ञान और करुणा के रास्ते पर चलने वाला एक जीव। उन्होंने अपनी समझदारी से फौरन सच को भांप लिया। उन्होंने सोचा, ये कैसे हो सकता है? गली के कुत्ते तो इतने पहरे वाले महल में घुस ही नहीं सकते। इसका मतलब गुनहगार तो कोई और है, जो अंदर ही मौजूद है। बोधिसत्व समझ गए थे कि सिर्फ दिलासा देने से काम नहीं चलेगा। अगर अपनी प्रजा को बचाना है तो इस नाइंसाफी की जड़ पर ही वार करना होगा। तो उन्होंने अपने डरे हुए झुंड को हिम्मत बंधाई, उन्हें बचाने का वादा किया और अकेले ही राजा से भिड़ने के लिए निकल पड़े। और बस यहीं से शाही दरबार में एक ऐसे मुकाबले की जमीन तैयार होती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक तरफ एक ताकतवर राजा और दूसरी तरफ एक अकेला समझदार कुत्ता। बिना किसी डर के बोधिसत्व सीधे दरबार में घुसे और जाकर राजा के सिंहासन के नीचे बैठ गए। अब पहरेदार तो उन्हें हटाने के लिए दौड़े, लेकिन राजा ने उन्हें रोक दिया। वो इस दिलेर कुत्ते को देख के हैरान भी था और शायद थोड़ा उत्सुक भी। राजा ने बड़े रौब से अपने क्रूर फरमान की वजह बताई। उन्होंने कहा, कुत्तों ने हमारे रथ का चमड़ा चबा लिया है। लेकिन बोधिसत्व का जवाब देखिए। उन्होंने एक बहुत ही सीधा लेकिन बेहद ताकतवर सवाल पूछा। एक ऐसा सवाल जिसने राजा के पूरे तर्क की बुनियाद हिला दी। उन्होंने पूछा, क्या ये पता है कि उसे किन कुत्तों ने चबाया था? बस इसी एक सवाल ने राजा को लाजवाब कर दिया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसे मानना पड़ा, मैं नहीं जानता। और बस यही बोधिसत्व ने अपनी असली बात सामने रखी। उन्होंने राजा पर अगति से काम करने का इल्जाम लगाया। अगति एक पाली शब्द है जिसका मतलब होता है पक्षपात या भेदभाव। उन्होंने समझाया कि एक राजा को तो एक तराजू की तरह होना चाहिए, एकदम संतुलित, जिसे न तो किसी से लगाव हो, न नफरत, न कोई डर। लेकिन राजा अपने इस सबसे जरूरी फर्ज को निभाने में चूक गए थे। पर बोधिसत्व ने सिर्फ इल्जाम लगाकर बात खत्म नहीं की। उन्होंने तो इसका हल भी सुझाया। उन्होंने सच को सबके सामने लाने के लिए एक बहुत ही आसान लेकिन कमाल का तरीका बताया। एक ऐसा तरीका जिसमें छाछ का इस्तेमाल होना था। ये तरीका बहुत ही होशियारी भरा था, एक तरह से वैज्ञानिक ही समझिए। प्लान बड़ा सिंपल था। शाही कुत्तों को दरबार में लाया जाए, उन्हें छाछ और घास मिलाकर पिलाया जाए और फिर बस इंतजार किया जाए कि होता क्या है। और हुआ भी वही जैसा बोधिसत्व ने सोचा था। सच सामने आ ही गया। वो मिश्रण पीते ही शाही कुत्तों ने उल्टी कर दी और उस उल्टी में से निकले चमड़े के वही चबाए हुए टुकड़े। अब तो सबूत सबके सामने था। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था। जब ये सच सामने आया तो राजा का सारा गुस्सा शर्मिंदगी में बदल गया। अब वो एक घमंडी राजा नहीं, बल्कि एक शिष्य था जो सुनने और सीखने को तैयार था। और यहीं से धम्म यानी नेकी और धर्म के रास्ते ने उस पूरे राज्य को बदलना शुरू कर दिया। इसके बाद बोधिसत्व ने राजा को सिखाए वो 10 नियम जो एक अच्छे राजा को मानने चाहिए।
उन्होंने समझाया कि असली ताकत गुस्से में नहीं होती, असली ताकत तो न्याय, दरियादिली और करुणा में होती है। और इंसाफ और राजकाज के यही उसूल, जैसे कि धर्म के रास्ते पर चलना, सजा देने से पहले पूरी जांच करना और हर जीव के लिए मन में दया रखना, ये सब उस राज्य के नए कानून बन गए। बस फिर क्या था, पूरे राज्य की काया ही पलट गई। जहां पहले गुस्सा और भेदभाव था, वहां अब इंसाफ और रहम का राज था। राजा ने न सिर्फ सभी जानवरों को सुरक्षा दी, बल्कि बोधिसत्व की सलाह मानकर जिंदगी भर सभी कुत्तों के खाने का भी इंतजाम किया। कहानी के आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत बात पता चलती है। वो राजा असल में बुद्ध के शिष्य आनंद का ही पिछला जन्म थे, और वो समझदार कुत्ता, वो खुद बोधिसत्व थे, यानी ज्ञान पाने से पहले खुद बुद्ध के कई जन्मों में से एक। तो इस कहानी से जो सीख मिलती है वो आज भी उतनी ही सच्ची है कि सिर्फ एक जीव का ज्ञान, उसकी हिम्मत और उसकी करुणा सच में पूरी दुनिया को बदल सकती है। ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आप सभी सुखी रहें।